2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक्स है हमारा पार्ट 3, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ का नाम है। अब हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सहयोग, श्रम और साधना की भावना का विकास, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, योजक चिन्हों का प्रयोग, तत्सम और तद्भव शब्द। आप देखेंगे कि ये पाठ 3 का पूरा दिया हुआ है। आपका पाठ 3 में क्या दिया है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में दिया है, जो आपने स्कूल में आपके शिक्षकों ने पढ़ाई होगी। क्लियर है। तो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इस पाठ के जो लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा, ये आप याद रखेंगे कि आचार्य श्री राम शर्मा। अब इसके हम लेखक परिचय को बस पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय में है, आपका जन्म आगरा जिले के आवलखेड़ा नामक स्थान में हुआ था। श्री राम शर्मा ने बचपन से ही दो दीन दुखियों की सेवा में लेना प्रारंभ कर दिया था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। बाद में पूर्णतः अध्यात्म की ओर मुड़ गए और मथुरा में तपस्या करते हुए बीच बीच में गुरु संतों से भेंट करने की हिमालय में भी गए। अपने जीवन में उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी और विचारों के जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने युग निर्माण एवं अखंड ज्योति भाषिक पत्रिकाएं निकाली। अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में सर्वाधिक बिकने वाली मासिक पत्रिका है। अब ये जो ईश्वर चंद्र शर्मा हैं, ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। क्लियर है। यूपी में उन्होंने मथुरा में भी तपस्या की और मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न में है बोध प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ कोश से खोज कर लिखिए। पहला है उत्सव। इनका अर्थ बताना है कि उत्सव मतलब क्या होता है। उत्सव भी जानते हैं हम, त्योहार होता है। परिश्रम, मेहनत करना। हृदयंगम होता मन में बिठाना। अतिरिक्त मतलब होता है अलावा। और ग्रहणशीलता मतलब है कि सोखने या प्राप्त करने की क्षमता। और जीविका मतलब होता है रोजगार, व्यवसाय या पेट भरने का साधन। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ईश्वर चंद्र का जन्म, हम उत्तर लिखेंगे, ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इसका जन्म 26 सितंबर 1820 कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव में हुआ था। खा खरगोश है। दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र ने अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए। पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बतलाया, ये क्वेश्चन है। अब आंसर हम बताते हैं कि ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता 20 मील लंबी दूरी पैदल तय करके रास्ते में पिता ने उन्हें शिक्षा दी। शिक्षा की उपयोगिता और उसकी प्रगति के बारे में बताया। उसने शिक्षा की उपयोगिता और प्रगति के बारे में बतलाया।
साथ ही पिता ने रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे हुए अंग्रेजी अंकों से भी परिचित कराया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल कैसे जोड़ पाए। ये क्वेश्चन है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल कैसे जोड़ पाए। पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल इसलिए जोड़ पाए क्योंकि गांव से कोलकाता आते समय उनके पिता ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों से परिचित करा दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण बताइए। ये 25 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ईश्वर चंद्र हृदय से इतने उदार एवं दयालु थे कि छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वे वस्त्रहीनों को वस्त्र देते थे, गरीबों को विद्यार्थी शिक्षण शुल्क पुस्तकें खरीद देते थे, कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस प्रकार के वो यथासंभव वे सभी सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। भारत के विद्वानों ने विद्यासागर को कौन सी उपाधि दी। वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत ने महान विद्वानों ने एक सभा में ईश्वर चंद्र का अभिवादन किया और सर्वसम्मानित से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तब से वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार किस लिए प्रदान किए। वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार एक प्रशंसा प्राप्त हुए। इसके अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना में आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। इसका आंसर लिखेंगे, गरीब पिता की संतान ईश्वर चंद्र द्वारा मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गांव से कोलकाता तक 20 मील लंबी यात्रा पैदल की तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि यह घटना बताती है कि ईश्वर चंद्र पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्पित धैर्यवान थे। क्लियर है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ईश्वर चंद्र के पिता का क्या नाम है। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम है ठाकुरदास। लिखेंगे हम यहाँ पर ठाकुर दास। खरगोश है, धैर्य का सहारा लेने से खालिस्तान और खालिस्तान आख्यान के सहारे कट जाते हैं। आपत्ति और रात, यहाँ लिखेंगे हम आपत्ति और यहाँ लिखेंगे हम रात से आख्यान सारे कट जाते हैं। नेक्स्ट है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे खालिस्तान अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया, अंग्रेजी अंकों का। तो हम लिखेंगे यहाँ अंग्रेजी
अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। आपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता है उसमें वे खालिस्तान को पढ़ाया करते थे, कमज़ोर विद्यार्थियों को। तो यहाँ लिखेंगे हम कमज़ोर विद्यार्थी। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी खालिस्तान व्यर्थ नहीं जाता है। प्रयास। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं हम। भाषा अध्ययन में पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम लिखेंगे वाक्यों में प्रयोग। क्या लिखा है? पहला शब्द है छात्रवृत्ति। आप भी बोलिए पढ़ते वक्त छात्रवृत्ति। सरकार, अब इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। सरकार ने निर्धन छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की। दूसरा नंबर का वर्ड है पश्चिम। सूर्य पश्चिम में ढलता है। तीसरा है प्रसिद्ध। ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। श्रेणी, राम कक्षा में 4 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। प्रेरणा, हमें महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए। अब हमारा है नेक्स्ट शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जुगनू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके पिता ने उसे बहुत सारे उसे उपहार दिए। अब है धैर्य। हमारा लास्ट शब्द धैर्य है। धैर्य, विपत्ति में मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तत्भव और तत्मत शब्द। माह का क्या शब्द हो जाएगा? माह में हो जाएगा आपका, माह का हो जाएगा मास। लिखेंगे मास। दूसरा है धीरज। धीरज का हो जाएगा धैर्य। और पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। घी का हो जाएगा घृत। दूध का हो जाएगा दुग्ध। थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो आप इनको, ये मांस का है, धीरज, पत्थर, घी और ये दूध का। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा परिश्रम और परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर और परिश्रम पूर्वक शब्द बना। इसी प्रकार नीचे बनी तालिका में पूर्वक और नी शब्दांश जोड़कर एक नए शब्द बनाना है। तो आइए चलते हैं हम। इन शब्दों को आपको अच्छे से ही पढ़ लेना है। ये लिखा हुआ है, नया शब्द बनाना है। तो पहला वो जो शब्द हमको बनाना है पूर्वक को लेकर के। पूर्वक शब्द जोड़ करके हमको बनाना है। तो क्या हो जाएगा? परिश्रम पूर्वक। इसको हमको लास्ट में लिखना है। ये से लास्ट में लिखेंगे परिश्रम, फिर इसे लिखेंगे, शब्द बन गया। देखो परिश्रम पूर्वक, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा है सरलता। लिखा है तो पूर्वक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सरलता, सरलता पूर्वक। फिर है विश्वास पूर्वक। विश्वास पूर्वक। प्रेम पूर्वक।
उदारता पूर्वक। सबको एक साथ लिखना है। क्लियर है। अब चलते हैं हम, एक और शब्द दिया हुआ है, नीय शब्द दिया हुआ है, तो नी शब्द से बनाएंगे उल्लेखनीय। ये हो गया उल्लेख, ये फिर इसी में लिखेंगे हम साथ में नीय। फिर क्या है, निंदनीय, ये हो गया निंद और नीय। गोपनीय, गोप लिखा और इस नी को लिखेंगे। पूजनीय, पूजनीय। पठनीय, पठनीय। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, नीचे लिखे गए शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ दिए गए हैं, तालिका में बना करके उसको आमने सामने लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक शब्द है सत्य और यहाँ लिखा विलोम शब्द असत्य, यहाँ लिखा शब्द उन्नति और यहाँ लिखा है अवनति। अब देखेंगे हम, उन्नति हो गया हमारा, सत्य हो गया, असत्य भी हो गया, अवनति हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम शिक्षा, शिक्षा लिखेंगे तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम शिक्षा। शिक्षा ये हो गया तो अशिक्षा हो जाएगा, यहीं से ढूंढ करके लिखना है, अशिक्षा। फिर है निर्धन, निर्धन तो एक विलोम शब्द है, तो इसका हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हाँ लिखेंगे इसको, निर्धन लिख देते हैं, हाँ निर्धन। तो यहाँ हो जाएगा धनवान। क्लियर है। धनवान हो गया। अब यह है आशा, आशा लिखते हैं यहाँ। आशा का हो जाएगा निराशा। आशा हो गया और निराशा हो गया, धनवान भी हो गया। नया, नया शब्द लिखते हैं। ये हो गया नया, नया का हो जाएगा पुराना। और नया हो गया, ये नया हो गया, पुराना भी हो गया। सरल लिखेंगे, सरल, सरल का हो जाएगा कठिन, सरल कठिन। लास्ट बचा है हमारा, ये मीठा है, मीठा का हो जाएगा खट्टा। यहाँ लिखेंगे हम मीठा, यह हो जाएगा अपना खट्टा। क्लियर हो गया। हमने शब्द और विलोम शब्द लिख लिया है। अब इसमें कुछ बॉक्स में दिया हुआ है ये आइए समझते हैं हम, ये क्या दिया हुआ है। प्रगति, आइए समझिए, प्रगति का क्या है, प्र प्लस गति, अभाव का आ प्लस भाव, अभाव। उपयुक्त शब्द में शब्द के पूर्व कुछ शब्दांश को जोड़ करके नए शब्द बने हैं, इसलिए मूल शब्द का या तो अर्थ परिवर्तित हो गया या फिर उसकी विशेषता में विशेषता आ गई। जानिए वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इससे शब्द के अर्थ और विशेषता में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, उपसर्ग दिया है। जो शब्दांश रहते हैं उसके जो पहले लगते हैं इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और जो पीछे लगाएंगे हम, जैसे अभी पहले हमने पढ़ा नीय शब्द और पूर्वक शब्द, तो वहाँ क्या था, प्रत्यय था, प्रत्यय पीछे लगते हैं
और उपसर्ग आगे। इतना क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, अब उपसर्ग की बारी आई है, हम उपसर्ग करेंगे। निम्नलिखित पाठ शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके आपको लिखना है। शब्द दिया हुआ है, ये शब्द हैं, इसमें से आपको क्या करना है, उपसर्ग बताना है और इसके मूल शब्द बताना है। जैसे प्रगति में प्र और ये गति है। और परिश्रम का बताना है तो परिश्रम में क्या हो जाएगा, परि, यहाँ हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा परि, और यहाँ हो जाएगा आपका श्रम, परिश्रम। अभिशाप है तो यहाँ हो जाएगा आपका अभी, और यहाँ हो जाएगा साप। पराजय, यहाँ हो जाएगा परा और जय। विज्ञान, वी, यहाँ हो जाएगा ज्ञान, हो गया विज्ञान। आपने उपसर्ग वाला भी कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम छठवां क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में अनेकार्थी शब्द हैं तो अनेकार्थी का क्या आ जाएगा, अनेकार्थी जिन शब्दों की एक से अधिक शब्द हों, ये मिल गया जोड़ी। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जो हैं जिन शब्दों के समान अर्थ हों। विलोम शब्द, एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द। अभी हमने ये सारे क्वेश्चन हमने अभी ही किए हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पुनरोक्ति शब्द, पुनरोक्ति शब्द एक ही शब्द का दो बार आना। पुनरोक्ति मतलब बार बार। पुनः है, इसका मतलब होता है पुनः, बार बार आना, तो एक ही शब्द को दो बार आना। भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसा हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, उसको भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। एक और बॉक्स में दिया हुआ है, अच्छी बात है ये, इसमें पढ़िए और समझिए। माता और पिता, तो ये हो जाएगा माता और पिता। राजगृह, राजा का घर। बार बार, ये देखो अभी हमने इसका क्वेश्चन बताया है कि पुनरुक्ति शब्द, शब्द की पुनरुक्ति या दोहराव होता है, दो बार आना। कोई ना कोई, दो शब्दों के बीच में ना आने वाला, कोई ना कोई, ये ना शब्द आ रहा है। फूल से, तुलना करने वाले शब्द सा सी से ये आएंगे। क्लियर है। स्मरण लिखिए। कोष्ठक में लगे चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, आपको पता होगा, ये है योजक चिन्ह। जो ये शब्द लगे हुए हैं ये बीच में, उनको योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट करने या फिर यहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है, या इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह समानता निम्नलिखित परिस्थितियों में लगाया जाता है। दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर लगाते हैं, और शब्द के स्थान पर। दो शब्दों के बीच में का शब्द के स्थान पर। आपने पहले देखा है पुनरुक्ति शब्द के बीच में अगर दो शब्द बार बार आते हैं उनके बीच में, और दो शब्दों के बीच में ना आने पर भी लगाते हैं। सा सी से तुलना करने पर भी हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। क्लियर है। हम आगे की ओर चलते हैं। अब इसमें जो सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पाठ के योजक चिन्ह वाले शब्दों, शब्द युग्म की सूची बनाइए। आपने पूरी बुक पढ़ी है, मतलब चैप्टर, उसमें से आपको योजक चिन्ह वाले, जैसे भूखे प्यासे, पढ़ लिख कर, पुत्र और पिता, फटे पुराने, 19-20, छोटा सा, शिक्षण शुल्क, इसमें सब में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। योग विस्तार, योग विस्तार में आपको इन बच्चों को ध्यान देना है इसमें, या शिक्षक बताएं इसे, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समान दूसरों की सहायता करने वाले महापुरुष के बारे में अपने साथियों से पूछकर या परिवार में पूछ कर के बताएं।
आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किन गुणों को पसंद करते हैं और क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, ये भी आपको देखना है। ईश्वर चंद्र ने 20 मील दूर की कठिन यात्रा करके उनके पिता के सहयोग से मील के पत्थर गिनते हुए आगे बढ़े। उनके कौन कौन से कठिन उन्हें आपसे सरल कैसे बनाएंगे, क्लियर है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारे जो लास्ट शब्दों से हमारा ये जो चैप्टर ख़त्म होने वाला है वो है जैसे। जैसे तारे टूट भस्म हो, जैसे तारे टूट भस्म हो, उज्ज्वल जग कर जाते, वैसे महापुरुष खुद तप कर राष्ट्र सजग कर जाते। मतलब तारे टूट भस्म हो, उज्ज्वल जग जाते, वैसे महापुरुष खुद तप कर राष्ट्र सजग कर जाते। ये लास्ट शब्दों से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।